हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे कैसे हम इंडिया के अंदर एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। कौन से एंट्रेंस एग्जाम को हमको देना है जिसकी वजह से हम इंडिया के अंदर इंजीनियर बन सकते हैं। गाइस जो एंट्रेंस एग्जाम हम जो पढ़ने वाले हैं वो एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ हम क्लास 12 के बाद ही दे सकते हैं। वो भी क्लास 12 के वही बच्चे दे सकते हैं जिनके पास साइंस स्ट्रीम होगी। भाई साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का होना बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाता है अगर आपको ये वाले जो एंट्रेंस एग्जाम देने हैं और इंजीनियर बनना है। पहला जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम है गाइस वो जेई मेन है। गाइस जेई मेन जो है वो एनटीए द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। एनटीए एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है गाइस जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। ये एग्जाम गाइस एक साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। एक जनवरी के अंदर इसको कंडक्ट कराया जाता है और एक अप्रैल के अंदर इसको कंडक्ट करवाया जाता है। गाइस इससे क्या होता है, अगर हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो इससे हम क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी ट्रिपल आईटीज होती हैं, एनआईटीज और जो एनएसआईटी होती है वहां पे हम इजीली एडमिशन को ग्रैब कर सकते हैं। गाइस दूसरा जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम है वो है जेई एडवांस का। गाइस जो जेई एडवांस का जो एग्जाम होता है वो टफ एग्जाम होता है जेई मेन के कंपेयर में। जेई मेन के कंपेयर में अगर हम बात करें तो जेई एडवांस बहुत ही ज्यादा टफ एग्जाम माना जाता है। गाइस जेई एडवांस को हम तभी दे सकते हैं जब हम जेई मेन को क्वालिफाई कर देते हैं। गाइस ये एग्जाम भी एनटीए द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है। गाइस एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। ये एग्जाम हमारा साल में एक ही बार होता है। गाइस सिर्फ इसको हम एक ही बार दे सकते हैं एक साल के अंदर। इससे क्या होता है, हम जो टॉप आईआईटीज होती है उसके अंदर हम इजीली एडमिशन को ग्रैब कर सकते हैं। बड़ी बड़ी जो आईआईटीज होती है, आईआईटी दिल्ली होगी, आईआईटी कानपुर हो गया, आईआईटी बॉम्बे होगी, आईआईटी रुड़की होगी, यहाँ पे हम इजीली क्या कर सकते हैं गाइस, एडमिशन को ग्रैब कर सकते हैं इस एग्जाम को देने के बाद। अगर हम बात करें गाइस टू मेन इंजीनियरिंग कोर्स की तो 2 प्रकार के हम यहाँ पे कोर्स कर सकते हैं। गाइस एक डिप्लोमा लेवल का कोर्स होता है हमारा, जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में हम कर सकते हैं। गाइस वो हमारा 2 से 3 साल का होता है। दूसरा जो होता है गाइस हमारा वो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं। प्रोफेशनल कोर्स में हम बीटेक कर रहे होते हैं जो कि 4 साल का होता है। ये वाला जो कोर्स हम कर रहे होते हैं गाइस वो जेई मेन और जेई एडवांस में जब हम एडमिशन ले लेते हैं आईआईटीज के अंदर वहां पे हम ये कोर्स करते हैं। गाइस बीटेक जो हम करते हैं वो 4 साल का कोर्स होता है। प्राइवेट जो कॉलेज है वो भी इस कोर्स को कराते हैं। गाइस तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ बीटेक की तो बीटेक के अंदर भी हमारी बहुत सारी ब्रांचेस होती है। गाइस सबसे पहली जो ब्रांच हमारी है वो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। कुछ बच्चे क्या होते हैं बीटेक जो कर रहे होते हैं कंप्यूटर साइंस में कर रहे होते हैं। गाइस कंप्यूटर साइंस के अंदर क्या होता है, प्रोग्रामिंग सीखते हैं, कोडिंग सीखते हैं, वेब डेवलपमेंट सिखाई जाती है। वहाँ पे हमको डाटा बेस डेवलपमेंट भी वहाँ पे सिखाई जाती है। गाइस दूसरी जो ब्रांच हमारी बीटेक में है वो गाइस बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर हमको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल, कैसे हम उसको डिजाइन कर सकते हैं, कैसे उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, मैकेनिकल सिस्टम को वो यहाँ पे पढ़ाया जाता है। गाइस नेक्स्ट जो हमारा ब्रांच है बीटेक के अंदर वो गाइस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर हमको इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के बारे में गाइस बताया जाता है। नेक्स्ट जो हमारी बीटेक की ब्रांच है वो गाइस सिविल इंजीनियरिंग है। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर गाइस हमको पता ही है कि सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें मटेरियल साइंस, स्ट्रक्चर, कैसे हम डिजाइन कर सकते हैं, कैसे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं मटेरियल्स को, कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो गाइस इसके अंदर हमको सिखाया जाता है। गाइस हम ऊपर से पढ़ रहे हैं, पूरी डिटेल में हम नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आपको डिटेल वीडियो भी चाहिए तो कमेंट करिए और अपनी डिटेल वीडियो को वहां पे ले सकते हैं। गाइस अगला जो हमारा बीटेक की अगर हम बात करें वो केमिकल इंजीनियरिंग है। गाइस केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर हमको केमिकल्स की स्टडी करवाई जाती है, कैसे हम केमिकल्स को एक यूजफुल और वैल्यूएबल फॉर्म में यूज कर सकते हैं। गाइस दूसरा जो हमारा है बीटेक वो आईटी टेक्नोलॉजी के अंदर है। गाइस यहाँ पे हमको वेब डेवलपमेंट के बारे में, यहाँ पे हमको कोडिंग वगैरह के अंदर हमको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कंप्यूटर के बारे में पूरी नॉलेज दी जाती है। गाइस नेक्स्ट जो हमारा बीटेक का जो हमारा ब्रांच है वो एरोनॉटिकल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग है। आज जो है प्रोफेशनल जो बहुत ही अच्छा चल रहा है, ट्रेंडिंग हमारी ये बीटेक मानी जाती है। गाइस इसमें क्या होता है, हम इसरो और जो बड़ी नासा जैसी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। गाइस इसके अंदर क्या होता है, हमको यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट और जो स्पेस क्राफ्ट है कैसे उसको डिजाइन किया जाता है, कैसे उसको डेवलप किया जाता है, कैसे उसको लॉन्च किया जाता है, यहाँ पे हमको ये बताया जाता है। गाइस बीटेक के अंदर अगली जो हमारी ब्रांच है वो टेलीकम्युनिकेशन की ब्रांच है। गाइस टेलीकम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर हम नेटवर्क के बारे में हमको जनरली मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर हमको बताया जाता है। गाइस
नेक्स्ट हमारी ब्रांच है वो बायोटेक्नोलॉजी के गाइस। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम लिविंग थिंग्स के बारे में यहाँ पे बताया जाता है, कैसे मेडिसिन, कैसे हम वैक्सीन वगैरह को जनरेट कर सकते हैं गाइस, वो यहाँ पे हमको बताया जाता है गाइस। नेक्स्ट हमारी बीटेक्स की जो ब्रांच है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है गाइस। ये भी बायो से रिलेटेड है। इसके अंदर हम क्या करते हैं गाइस, इसके अंदर भी हम लिविंग थिंग्स के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको जीन के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं गाइस। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है बीटेक की गाइस, वो बीटेक इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है। यहाँ पे गाइस हमको टेक्सटाइल के बारे में बताया जाता है, इसकी पूरी टेक्नोलॉजी दी जाती है गाइस। इसके अंदर हमको कैसे उसकी प्रोडक्शन करते हैं, कैसे इसको प्रोसेस करते हैं, जितने भी टेक्सटाइल से रिलेटेड है वो यहाँ पे हमको बताया जाता है गाइस। नेक्स्ट हमारे पास बीटेक है गाइस, वो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है गाइस। ये भी बहुत ही ट्रेंडिंग हमारी बीटेक मानी जाती है गाइस। इसके अंदर क्या होता है, हमको इंजन कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं गाइस, कैसे हम इंजन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कैसे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है पूरा ऑटोमोबाइल व्हीकल्स के अंदर वो हमको यहाँ पे बताया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गाइस जॉब स्कोप एंड सैलरी ऑफ इंजीनियरिंग। एक अच्छे इंजीनियरिंग की क्या स्कोप हमको मिल सकता है, उसका स्कोप है इंजीनियर के अंदर। इंजीनियरिंग अगर हम करते हैं तो उसमें क्या स्कोप हमको देखने को मिलता है, सैलरी कितनी होती है अच्छे इंजीनियर की, वो हम पढ़ते हैं गाइस। अगर हम बात करें जॉब्स की गाइस, अगर हम बीटेक कर लेते हैं अच्छे IITs के अंदर, अगर हम बीटेक कर लेते हैं JEE का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद या फिर JEE एडवांस का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद अगर हम 4 साल की वहाँ से इंजीनियरिंग कर लेते हैं गाइस, तो कॉलेज क्या करता है, वहाँ पे हमको एक कैंपस प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज आती है गाइस, अमेज़न हो गया, गूगल हो गया और भी जो टेक कंपनीज आती है गाइस, वहाँ पे हम आसानी से वहाँ पे ये करते हैं प्लेसमेंट को ग्रैब कर सकते हैं गाइस। बहुत ही हाईएस्ट पैकेज वो देते हैं गाइस, यहाँ पे हमको जॉब भी बहुत ही अच्छी मिलती है गाइस। नेक्स्ट अगर हम स्कोप की बात करते हैं तो स्कोप इसके प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही सेक्टर में इसके स्कोप हमको देखने को मिलते हैं गाइस। नेक्स्ट सैलरी की बात करते हैं। सैलरी जो टोटली डिपेंड करती है कंपनी के ऊपर, कौन सी कंपनी जो है कितने का हाईएस्ट पैकेज वो लॉन्च कर रही है गाइस। तो बड़ी बड़ी कंपनी आती है गाइस तो पैकेज भी बहुत ही बढ़ा जाता है गाइस। अगर हम बात करें सबसे हाईएस्ट पैकेज आज तक का जो गया वो IIT दिल्ली का गया है गाइस, वो 1.4 करोड़ पर एनएम का गया है गाइस। वो कंपनी पे डिपेंड करता है गाइस, वो कंपनी कौन सी आई है और कहाँ कितने का वो पैकेज उन्होंने वो लॉन्च किया है गाइस। तो समाप्त करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को। अगर आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए गोल से लेते हुए अपने आपके गोल क्या हो सकते हैं गाइस, कैसे हम इंजीनियर बन सकते हैं, कैसे हम डॉक्टर बन सकते हैं या फिर और डिफरेंट फील्ड्स के अंदर हम कैसे बन सकते हैं गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब